नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र देंगे राजसी वैभव का सुख, शुक्र सूर्य का परिवर्तन योग। जी हाँ, 2 अक्टूबर प्रातः 4:09 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, रोमांस, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और सिंह राशि में 3 नवंबर तक गोचर करेंगे। जरा सोचिए, जब धन के कारक शुक्र ग्रहों के राजा के घर में प्रवेश करेंगे तो क्यों नहीं प्रदान करेंगे राजसी वैभव, राजसी सुख। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस गोचर की है वो ये है कि 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग भी बनेगा। सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में होगा, और जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे, एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे, तो वे एक दूसरे के घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। परिवर्तन योग के बनने पर वो ग्रह जिस भाव में गोचर करेंगे, जिन जिन भाव के स्वामी हैं, उन सभी भावों के शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के सबसे शुभ भाव पंचम भाव में है, सूर्य की राशि सिंह राशि में। पंचम भाव शुक्र को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, कल्पना शक्ति का, क्रिएटिविटी का, लव और रोमांस का होता है। शुक्र हैं प्रेम के ग्रह और इसलिए शुक्र पंचम भाव को अत्यधिक पसंद करते हैं। सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर को कुंडली के सप्तम भाव में होगा, शुक्र की राशि में। 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। सूर्य तुला राशि में जब गोचर करेंगे तो तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र और सूर्य का परिवर्तन योग बनेगा। शुक्र सूर्य की राशि में और सूर्य शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। जब एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे तो सूर्य कभी भी सप्तम भाव को हानि नहीं पहुँचाएंगे। ये वो विशेष बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 18 अक्टूबर के बाद भले ही सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, लेकिन नीच का फल नहीं प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र से परिवर्तन योग में हैं। अब पंचम भाव की बात करें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, पंचम भाव लव रोमांस का होता है। तो इस समय शुक्र आपके रिलेशंस को बहुत ही मजबूत करेंगे, एक दूसरे के प्रति समझ को बढ़ाएंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावनाओं को बढ़ाएंगे। और चूंकि पंचम का संबंध सप्तम से बन रहा है जो कि विवाह का होता है, लव रिलेशंस को विवाह में परिणित होने का योग बनेगा और नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। पंचम भाव संतान का और शिक्षा का होता है और शुक्र के प्रभाव से आपका प्रेम शिक्षा से बढ़ेगा, आपका प्रेम अपनी संतान से बढ़ेगा। जब शिक्षा से लगाव बढ़ेगा तो आपको सफलता मिलेगी, संतान से लगाव बढ़ेगा तो आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे।
मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा। विवाह को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे और आप कला के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुद्धि के जो कारक बुध हैं वो उच्च की राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के छठे भाव में, जो कि नौकरी का भाव होता है। और मरकरी शुक्र के भी मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं। ऐसे में आपको नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। साथ ही साथ चूँकि शुक्र धन के कारक होते हैं, छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ धन कमाने का भी अवसर मिलेगा। कोई स्कॉलरशिप या पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। आप कला के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कोई नई उपलब्धि हासिल करेंगे। शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव का संबंध बन रहा है पंचम से, धन भाव का संबंध बन रहा है सप्तम से। तो यहाँ पर आप अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर धन भी अर्जित करेंगे। यहाँ पर पंचम भाव में गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि एकादश भाव यानी लाभ के भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव आपके लाभों का है, आपके सपनों का है, आपकी इच्छाओं को शो करता है। शुक्र यहाँ धन का लाभ तो कराएंगे ही, आपके किसी पुराने सपने, किसी पुरानी इच्छा को भी पूरा कराएंगे। संतान और विवाह का योग बनाएंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। 11वें भाव का संबंध दूसरे भाव से बन रहा है। कला के क्षेत्रों से आप धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हुए, अच्छी स्थिति में हैं, शुभ भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो इस समय आप फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। बहुत अधिक धन प्राप्त करने का योग बनेगा। आप बलवान शुक्र के प्रभाव से अच्छे एक्टर, अच्छे सिंगर, अच्छे डांसर, अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। और व्यापार के क्षेत्र में भी अगर हैं आप, तो आपको शुक्र व्यापार के क्षेत्र से भी धन प्राप्ति का अवसर देंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव जो होता है वो व्यापार का होता है। तो अगर आप सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उससे आप धन प्राप्त करेंगे। शुक्र फीमेल प्लेनेट होते हैं, तो महिलाओं के संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका व्यापार व्यवसाय, जैसे कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन हैं, परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, फ़ोटोशॉप है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, इस तरह का व्यापार व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर धन का लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो सप्तम भाव का भी फल देंगे। और सप्तम भाव का संबंध आपको एकादश से बन रहा है और धन के भाव से बन रहा है, तो सातवें भाव की चीज़ों से आपको लाभ भी होगा और सातवें भाव की चीज़ों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। सप्तम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर सप्तम भाव अच्छा हुआ, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है या शुभ ग्रह की दृष्टि है या सप्तम का स्वामी शुभ ग्रह है, तो आप ये समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ।
और ये समय जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो हैं सप्तम के स्वामी हैं और सूर्य भी यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करेंगे। सप्तम भाव से विचार किया जाता है विवाह का, जीवन साथी कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, गुण स्वभाव कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ दे, शुक्र यही करेंगे। ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनेंगे और विवाह के बाद आपको धन की भी प्राप्ति होगी और आपका भाग्योदय भी होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और जैसा मैंने भी आपको बताया कि महिलाओं से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको विशेष लाभ होगा। और इसके अलावा अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, उससे भी आपको विशेष लाभ होगा। अपनी पत्नी के नाम से, अपनी माता के नाम से, बहन के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं और इसलिए आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। अब सप्तम का संबंध जब नवम से बनेगा तो सीधा सा अर्थ इसका ये हुआ कि आपका विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही सुदृढ़ होगी। विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और हो सकता है कि आपका जीवन साथी कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा हो या किसी नौकरी में हो और आपको उसका लाभ मिले। तो मेष राशि के लिए 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है। इस गोचर काल का लाभ उठाएं, धन अर्जित करें, धन का संचय करें और विशेष लाभ के लिए शुक्र का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप
हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।